राजस्थान की एक सबसे बड़ी जो समस्या थी वो जल की समस्या, और उसमें पूर्वी राजस्थान जो ईआरसीपी का मुद्दा लगभग 10 साल से बना हुआ था, उसी मुद्दे को लेकर कल दिल्ली में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के मध्य एक एमयू पर हस्ताक्षर किए गए। उस हस्ताक्षर के बाद इस जल समस्या का समाधान किया जाएगा। इसको लेकर भाजपा ने आज अलवर जिला मुख्यालय पर उनके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जिलाध्यक्ष जी, 10 साल से मामला लटका रहा, अब कैसे जागे? ये मामला देखो, हमने तो लटकाया नहीं, लटकाया कांग्रेस की सरकार ने लटकाया। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहेंगे। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भंवर लाल जी का। हम धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव का, जिन्होंने कल इस महत्वाकांक्षी योजना पे एमओयू आदरणीय जल संसाधन मंत्री जी के सामने किया। अध्यक्ष जी, आप एमयू की बात कर रहे हैं, एमओयू की। अब ये सिग्नेचर तो हो गए, इसका कार्य कब से प्रारंभ होगा और अलवर की जनता को लाभ कब से मिलेगा? ऐसा तो नहीं है कि लाभ बहुत देर से मिले। आपने प्रश्न किया है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर हम चलते हैं। और रही पानी की बात, पानी तो पूर्वी राजस्थान को मिलेगा ही। 13 ज़िलों को, अलवर समेत 13 ज़िलों को तथा 2,80,000 हेक्टेयर सिंचित किस पानी में मिलेगा। अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले का कौन कौन सा क्षेत्र इस योजना में शामिल होगा? ये तो पूरा जिला ही है, जिले की बनी है डीपीआर इसमें। नहीं, जिले के 3 टुकड़े हो चुके हैं। नहीं, अभी तो एक ही जिला है, अभी उस हिसाब से तो अभी 3 टुकड़े नहीं है अभी। तो क्या आप खैरतल, बहरोड, कोटपुतली को नया जिला नहीं मानते? नहीं, नया जिला तो उन्होंने कांग्रेस वालों ने बनाया है, लेकिन अभी जो डीपीआर जो बनी हुई थी वो तो पुराने जिले के हिसाब से ही बनी हुई है, तो इसलिए उसमें पानी सबको मिलेगा। इस ईआरसीपी का सबसे पहले फायदा भाजपा को मिलेगा या जनता को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जनहित में ही काम करती है और जनता के लिए ही काम करती है, और जनता ने इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। अब रामराज की स्थापना हो गई, जनहित में काम हो रहे हैं, तो इसलिए ये जनता को इसको पूरा फायदा मिलेगा। अध्यक्ष जी, जनता एक कन्फ्यूजन में ईआरसीपी की फुल फॉर्म पूछना चाहती है। जनता फुल फॉर्म पूछना चाहती है। यह है पूर्वी राजस्थान कैनाल परियोजना। ये जो ईआरसीपी का जो मामला है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप करती रही, कांग्रेस भाजपा पर आरोप करती रही, जनता त्राही त्राही करती रही। तो क्या अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में फायदा के लिए आपने इसको किया है? ये कहाँ तक सच है? वोटों की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी वोटों की राजनीति नहीं करती। वो तो जनहित में काम में विश्वास करती है। आप देखिए, सरकार आई, आते के साथ ही एमओयू करा दिया इस महत्वाकांक्षी योजना का, और जनहित में सबको पानी मिलेगा। हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि हर घर को पानी, तो पानी भी दे रहे हैं हम। और किसानों की भी चिंता अगर कोई कर रहा है तो हमारा देश का बैठा हुआ प्रधानमंत्री कर रहा है। इन कांग्रेसियों ने कहाँ किया? कांग्रेस तो सिर्फ आरोप लगाती है, झूठ बोलती है, झूठ ही बोलते रहेंगे, इनका झूठ बोलने का ही काम है। जबकि प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको लटका के रखा। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी इसको अटका के रखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो 10 बार, हमारे आदरणीय जल संसाधन मंत्री जी खुद बता करके गए थे कि 10 बार इनको दिल्ली बुलाया गया, ना इनका कोई अधिकारी आया, ना इनका मंत्री गया, ना इनका सीएम गया। आज अब इस महत्वाकांक्षी योजना पर अगर एमओयू हो गया
तो अब कांग्रेस वाले परेशान हैं, क्योंकि जनहित में काम करने वाली सरकार से तो ये परेशान होंगे ही। अध्यक्ष जी, काफ़ी हस्ताक्षर हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनी है, लेकिन धरातल पर आने में बहुत समय लगता है। तो कुछ आइडिया आप बता सकते हैं सरकार की कब तक की ये प्लान पूरा होगा? मैंने अभी आपको कहा ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी है, जो भी मोदी जी ने कहा वो सब कुछ धरातल पे उतरा है, कोई कागजों में नहीं सिमटा है। और ये योजना भी धरातल पे उतरेगी और पूर्वी राजस्थान को पानी मिलेगा, खूब पानी मिलेगा, और किसानों को भी पानी मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए इस बात। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष, जिनका कहना है कि एमओयू पर हस्ताक्षर तो हो चुके हैं, लेकिन वो योजना धरातल पर कब तक लागू होती है, इनका कहना है मोदी है तो मुमकिन है। तो पानी अलवर में कब तक पहुंचता है, अलवर की जनता की प्यास कब बुझती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।